नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इंडिपेंडेंट एनालिसिस चैनल में। आज वीकेंड में हम ओवरव्यू देखेंगे निफ्टी का। जो मेरे व्यू से मार्केट कैसा है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैंडेटरी जो है वो मैं आपको बता दूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरे पर्सनल व्यू है मार्केट को लेकर। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी को। इस एनालिसिस से को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कीजिए। पेपर ट्रेड कर सकते हैं ताकि आप खुद ऐसे एनालिसिस कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम मंथली चार्ट पे जाते हैं निफ्टी के। तो मंथली हम देखें तो ये इस चैनल में एक रेंज में मार्केट कई महीनों से घूम रहा है। अभी ये स्टार्ट यहाँ से हुआ था 2025 में से। तब से आप देखिए तो इतने सारे मंथ्स निकल गए। ओवरऑल ब्रॉडर रेंज ये 26,400 और नीचे देखिए तो ये 22,200। इस रेंज में मार्केट है। तो ये हॉरिजॉन्टल चैनल में चल रहा है। मतलब ना ही कोई ज़्यादा बुलिश है ना ही ज़्यादा बेरिश है। ये ओवरऑल मंथली चार्ट है। अभी इसके सेंटर के नीचे चल रहा है। अभी हम इसका सेंटर लाइन डाले अप्रोक्सीमेटली तो यहाँ कहीं आएगा। तो चैनल के सेंटर से नीचे अभी चल रही है। अभी ये हुआ मंथली प्लान। अब हम वीकली भी देखते हैं वीकली बिहेवियर क्या है निफ्टी का। तो वीकली भी यही चैनल है और अभी भी सेंटर के नीचे चल रहा है। अब ये एक वीक तो ख़त्म हो गया फ्राइडे को। अब मंडे से नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा। और लास्ट जो वीकली कैंडल बनी है वो बुलिश कैंडल बनी है ग्रीन कलर की और सॉलिड बॉडी के साथ विदाउट एनी वीक। लेकिन अभी भी मेरी नज़र में मार्केट बुलिश नहीं है। एक कैंडल तो यहाँ भी बनी थी ग्रीन। ये यहाँ भी इतनी बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन। लेकिन ये रिट्रेसमेंट ही था। यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ रही। तो अभी से मार्केट को बुलिश नहीं कहा जाएगा जब तक कोई पर्टिकुलर पैटर्न ब्रेक ना करे। तो अब हम वीकली में अभी ये मंथली चैनल को रिमूव कर देते हैं और वीकली में देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। तो वीकली में भी एक ऐसा चैनल बन रहा है जो यहाँ से रिटर्न हुई थी। ऐसा कुछ चैनल चल रहा है। अब इसमें ये मूव कर रही है। अभी आप समझे तो यहाँ से ये फॉल हुआ और ये इसका 50% जैसा रिट्रेसमेंट हो गया। फिबोनाची के हिसाब से भी देखे तो 50% रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन खा रही है अभी। अब ये कैंसिल कब होगा बेरिश ट्रेंड? जब ये 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे। तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ कहाँ आता है?
ये 24,400 कह रहा हूँ, जहाँ से ये रिजेक्ट हुई। तो 24,400 तक तो मार्केट अभी बेरिश में ही है, मतलब डाउन ट्रेंड में ही है। तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश है। अब नीचे ये एक बेस तो बनाया है इसने 23,000 के आसपास, यहाँ ये चैनल में बना है, और ओवरऑल जो बना है वो यहाँ पे बना है 22,200 के अराउंड। तो अभी भी मार्केट 22,200 तक जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये अभी एकदम स्लो वर्क कर रही है। ये जो फॉल आया था बड़ा, या यहाँ पे आया था, इतना फास्ट फॉल नहीं है, स्लोली जा रही है, लेकिन सेलिंग तो हो रही है बहुत ज़्यादा। डेटा भी देख के ऐसा लगता है कि एफआईआईस वगैरह की बहुत ज़्यादा सेलिंग डेली फिगर आ रहे हैं। तो वो जैसे भी ऊपर जाता है सेलिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, नीचे आता है सेलिंग कम कर देते हैं। फिर डीआईआई की तो बाइंग डेली रहती है, तो वापस थोड़ा ऊपर जाता है। तो अभी ये चैनल डाउन चैनल में ही चल रही है। जब तक इसके बाहर नहीं निकलेगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश है। और इस ऐसे, हाँ, ये चैनल के बॉटम पे आप सोच सकते हैं कि भी थोड़ा बाउंस आएगा जैसे ये आया था, ऐसा सोच सकते हैं। अभी हम ये यहाँ वीक को भी निकाल दे, इग्नोर कर दे शायद, नॉइस कट करने के लिए, ओपनिंग क्लोजिंग को मैच करे, तो ये चैनल ऐसे होता है। यहाँ ये वीक को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि क्लोजिंग कोई भी इसके ऊपर नहीं आई है। यहाँ भी ऊपर गई थी, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पर आ गई। ये ग्रीन कैंडल भी ऊपर गई थी, क्लोजिंग अंदर दे दी। ये रेड कैंडल जो है, चैनल है कैंडल, वो भी ऊपर गई थी लेकिन क्लोजिंग अंदर दे दी। तो हम यहाँ तक सोच सकते हैं कि यहाँ से एक बार और अभी रिजेक्शन अगर खाती है, तो ये 23,683 इसके अराउंड, मतलब राउंड फिगर आप 23,700 पकड़ के चलिए। इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है और कोई रेड ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज देती है डेली में, तब हम बुलिस के बारे में सोच सकते हैं। तब तक तो चांस है यहाँ से रिजेक्ट होने का, क्योंकि ये अभी भी हायर, लोअर हाई और लोअर लो का ही पैटर्न चल रहा है। आप इसको मार्क कीजिए। यहाँ जो हाई लगा वो लगा था 24,612 के आसपास। फिर ये दोबारा ग्रीन कैंडल का हाई लगा, वो 24,500 के अराउंड लगा, मतलब हाई नीचे आया। अब इसके बाद जो लो लगा है, यहाँ लो लगा है वो हम चेक करें तो 278 का लगा था, 23,278 ये कैंडल। और फिर ये टॉप चैनल के टॉप पे गई, फिर वापस आई, और ये कैंडल में जो लो लगा, जो फ्राइडे को जहाँ से बाउंस हुआ, वो 23,070-80 के आसपास है। तो ये लो भी नीचे आया है, हाई भी नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, लो भी नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये पैटर्न तो अभी बेरिश ही चल रहा है, जब तक ये इसके ऊपर ब्रेक करके ना निकल जाए। अब ये दिखता है वीकली में। अब हम जरा थोड़े स्मॉलर टाइम फ्रेम डेली में देखते हैं। डेली में हम एडजस्ट करें इसी चैनल को,
ऐसे कुछ हो रहा है। जैसे यहाँ टॉप बना के रिजेक्ट हुई, यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ गया, लेकिन ये टॉप का ब्रेक नहीं किया, और फिर रिजेक्ट हुआ तो नया लो बनाया, इसके नीचे लो बना, फिर ये चैनल के टॉप पे गई, यहाँ से रिजेक्ट हुआ और ये लो बनाया जो इसके भी नीचे है। अब फिर से रिट्रेसमेंट लेके वो यहाँ जा तो जब यहाँ से अभी भी रिजेक्शन के चांस है, तो एक नया लो बनाने के लिए आ सकती है जब तक इससे बाहर ना निकले। तो हम ये चैनल के टॉप पे कॉशियस हो जाना है हमें कि अगर हम कोई बुलिश ट्रेड में है तो वहाँ हमको बुक कर लेना चाहिए। इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे चैनल के ऊपर, फिर हम बुलिश के बारे में सोच सकते हैं। तब तक हमको यहाँ एग्जिट लेना ही है। फिर देखेंगे एक दो दिन में बाद में ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर बुलिश में हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ये यहाँ कोई मैं ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये व्यू है कि अगर यहाँ से आपने कहीं से यहाँ से यहाँ से यहाँ से या इस ये चार कैंडल में से कहीं से कोई बुलिश पोजीशन है आपकी, तो ये चैनल के टॉप पे आप एक बार बुक कर ले और ये अच्छा प्रॉफिट ही होगा वहाँ पे। फिर देखिए एक दो दिन कि भी इसका बिहेवियर यहाँ से रिजेक्शन का आता है या इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद फ्रेश लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मेरे नज़रिए से मार्केट बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ डबल बॉटम जैसा बनाया है, दो बार एक ही पॉइंट से, ये आप देखिए 23,070 के अराउंड दो बार लो बनाया है। तो ये एक डबल बॉटम जैसा यहाँ पे क्रिएट किया है, तो अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आपके पास कोई पोजिशनल लॉन्ग है तो आप इसको एसएल रख के होल्ड कर सकते हैं। और ये आप देखिए तो यहाँ से इसने फॉल किया, इतना बाउंस दिया, फिर डबल बॉटम किया, और ये टॉप जो था डब्ल्यू का, एक डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं इसको, ये 23,426 का डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया है और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज की है। तो अभी शॉर्ट टर्म में आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपको वीकली में ऐसा, तो आप ये 23,426 को एसएल रख सकते हैं। इसके ऊपर है तब तक आप लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। इसके नीचे जाए तो फिर निकल एग्जिट कर देना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए, या फिर चैनल के टॉप पे फाइनल बुक कर लीजिए। फिर यहाँ से फिर आगे क्या सोचना है, तो यहाँ एक कैंडल कैसी बनती है टॉप पे वो देखना है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये टॉप तक जाए, बीच में से ही कहीं रिजेक्शन ले सकती है, क्योंकि यहाँ भी देखो आप बॉटम तक नहीं गई है, थोड़ा स्पेस छोड़ के रिटर्न हो गई है। तो हो सकता है यहाँ से भी अर्ली रिटर्न दे दे और ये जो चैनल है उसको ट्रायंगुलर टाइप कर दे। जैसे इमेजिन करना पड़ता है, सब कुछ जो दिखता है इतना इजीली नहीं मार्केट काम करती, क्योंकि मार्केट भी स्मार्टली काम करती है। उनको भी, इसमें भी बड़े प्लेयर है, उसको पैसे कमाने हैं तो छोटे से ही कमाएंगे। तो ये ऐसा कुछ
कर सकती है, ये मेरा व्यू है, थॉट प्रोसेस है एक। ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल देते हैं। हाँ, ये दो हम सोच सकते हैं क्योंकि ये अभी रिसेंटली दो बार लो लगा था, जो अभी सपोर्ट है। और ऊपर की तरह देखें तो ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये तीन मिला है तो ये एक ट्रेंड लाइन बनता है, तो अभी इसके तो बहुत करीब है। तो ये हो सकता है कि ये थर्ड वीक है जून का, और थर्ड वीक है ना, वो सबसे ज़्यादा डीके का वीक होता है, क्योंकि बुल्स और बेयर्स जो मंथ के स्टार्ट से पोजीशन ले रहे हैं, उन सबको जब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो ऑप्शन सेलर है, उनको तभी होता है जब मार्केट का मूवमेंट कम हो जाए, और एक बीच में टॉप से भी नीचे और बॉटम से भी ऊपर बीच में कहीं टाइम पास करे, उसमें उनको मैक्सिमम प्रीमियम डीके मिलता है। तो अभी चांस है कि मार्केट का मूवमेंट स्लो हो जाए थोड़ा, जितना ये स्विंग बड़े बड़े आए हैं उतने शायद ना मिले। तो यहाँ हम देखें कल के लिए, मंडे के लिए, तो ये मैक्सिमम आता है 693 के आसपास, मतलब 700 राउंड फिगर। तो 700 के ऊपर अगर गैप अप भी ओपन हो जाती है तो भी हमें देखना है कि इसके ऊपर क्लोज करती है या नहीं। गैप अप ओपन हो लेकिन अंदर आके क्लोज कर दे रेड कैंडल, तो फिर वो फेक ब्रेकआउट फेक हो जाएगा। तो वहाँ कॉशियस रहना है, क्योंकि जनरली मार्केट ट्रैप ऐसी जगह पे ही करती है कि ब्रेकआउट भी देती है इंट्राडे में, ऊपर ही रखती है और लास्ट आवर में सेलिंग दे के अंदर क्लोज कर देती है। तो ये भी हो सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है पूरे पूरी। तो आप ये अब टॉप के पास आई है तो आप कॉशियस रहिए। लॉन्ग है तो अगर गैप अप मिलता है तो एक बार बुक कर लेना चाहिए, फिर देखिए एक दो कैंडल कैसी बनती है, अंदर आके क्लोज करती है या ऊपर ही ग्रीन क्लोजिंग दे देती है, तो नेक्स्ट डे आप फिर से एक नई स्ट्रेटेजी के साथ काम कर सकते हैं। वैसे तो ये अभी बॉटम डबल बॉटम है 23,070 का, लेकिन आप दूसरे एंगल से भी देखें तो ये भी बनता है। यहाँ जो लो लगा था और ये लो लगा था, इसको मिला के हम एक ट्रेंड लाइन बनाएं। इसको अभी मैं हटा देता हूँ, बीच में ना है। सॉरी, कुछ स्लो हो रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ, ये टॉप और ये दो टॉप ये मिला के एक ट्रेंड लाइन हुई। ये बॉटम, ये बॉटम और ये बॉटम, ये टच नहीं हुई है लेकिन ये है, ये एक ट्रेंड लाइन हुई। तो आप ऊपर से देखें, वाइड स्पेस था और धीरे धीरे वो रेंज छोटा होता जा रहा है। हो सकता है जून एंड तक नीचे जाए, ये इसी में अंदर रहेगी तो नीचे ही जाएगी, लेकिन इतनी स्लोली जाएगी कि कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे लोग न्यूज़ में आप देखते ही होंगे कि ये वॉर हो गई, ये हो गया, क्रैश आ जाएगा, ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है। क्रैश ऐसे नहीं आता है, सबको पता होता है तब तो नहीं आता है। लेकिन ये चैनल में जाता है तो यहाँ फिर एक नया लो बन सकता है, और इसके ऊपर निकल जाता है तो ये टॉप तक, मतलब चैन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये जो हाई बना था एटलीस्ट ये 24,000 के आसपास, वहाँ तक जा सकता है। लेकिन वो इसके बाद डिसाइड होगा।
अभी से तो यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकती है और यहाँ तक आ सकती है। तो ये व्यू था हमारा मंथली, वीकली और डेली। अब हम ज़रा थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि वहाँ क्या दिख रहा है। जैसे इंट्राडे के लिए हम सोचते हैं तो यहाँ से हम देखें तो ये जो रेंज थी, ये रेंज, इसमें बहुत टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने। ये 23,300 से 23,500 में, और इसके नीचे फिर निकल गई थी, यहाँ से फिर रिजेक्ट भी हुई थी, और अब ब्रेकआउट ये जोन का करके ऊपर गई है। तो डेफिनेटली वो टॉप तक जा सकती है, और ये इस एक ही दिन में ये मूव दे दिया है। और ये भी न्यूज़ बेस्ड था, जैसे यूएस ईरान की कुछ डील हो गई, ऐसा कुछ। वो तो बार बार डेली अलग अलग न्यूज़ आते हैं, आज आते हैं कल रिजेक्ट हो जाते हैं वो। लेकिन टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, हमको उसके आधार पे सोचना पड़ेगा। न्यूज़ तो बदलती रहेगी। तो ये हम मोटा मोटा देखें तो ये जो रेंज थी, यहाँ तक मैक्सिमम टाइम इसमें स्पेंड किया, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, इसके नीचे नीचे ही रही, यहाँ ही देखिए ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, दोबारा गई, दोबारा लिया, यहाँ से ब्रेकआउट भी किया ये लेवल का, लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस आ गई, फिर एक बार रिजेक्शन लिया, फिर ये जोन में आ गई। अब ये जोन में इसको सपोर्ट समझ के ऊपर जा रही है और इसके ऊपर निकल गई। अब ये जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रेंड लाइन, और ये हमारा 23,500, आप एग्जैक्ट नहीं राउंड फिगर ले लेते हैं, 23,500, 23,500 और ये ट्रेंड लाइन, इसके बीच में ये टाइम पास करेगी अभी। फिर देखते हैं किस तरफ वो ब्रेकआउट करती है, ऊपर ब्रेकआउट देती है या यहाँ से ब्रेक डाउन करके वापस वही जोन में आ जाती है। तो अभी कोई लंबी ट्रेड प्लानिंग ना करे, स्ट्रेटेजी में काम करे, हेज हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी, वही सही रहेगा। क्योंकि विक्स भी डाउन हो रहा है, अभी 15 के अराउंड है, जो 20 के ऊपर था। तो विक्स कम होता है तो प्रीमियम भी डीके होते हैं, तो ऑप्शन बायर के लिए दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन बाइंग आप करें तो भी प्रॉपर एसएल के साथ करें, और एक मूव कैप्चर करके ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए। बार बार आप ट्रेड ढूंढने जाओगे तो एक ट्रेड में प्रॉफिट मिला है, दूसरे एक दो ट्रेड में एसएल जाएंगे, सब बराबर कर हो जाएगा। और अगर कहीं उल्टी मूव में फंस गए तो प्रॉफिट का लॉस में कन्वर्जन भी हो सकता है। तो पूरा दिन ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग से बचे। एक आध ट्रेड अच्छी मिल जाए आपको, 80-100 पॉइंट के अराउंड, तो बहुत हो गया। फिर देखेंगे तो आपको मन करेगा कि लाओ यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ ये, लेकिन छोड़ दीजिए। क्योंकि मार्केट कई बार ऐसा करती है, पहले आपको बड़ा मूव देके अट्रैक्ट करती है और फिर साइडवेज जैसा हो जाता है 2-3 दिन। तो कॉल है या पुट है, सब डीके हो जाता है। तो ये कॉशियस टाइम है, क्योंकि ये रेंज नैरो होती जा रही है। तो आप, ये मेरी एनालिसिस आपको कैसी लगी, वो आप, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके कोई कमेंट है तो ज़रूर शेयर कीजिए। कोई इम्प्रूवमेंट करना की ज़रूरत है वीडियो में तो आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। अभी मैं वीकली वीडियो का प्लान कर सकता हूँ, आगे देखते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो डेली का भी कुछ प्लानिंग करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।